हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और टेक्निकली जो पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज हम मंथली कैंडल से स्टार्ट करेंगे और मंथली कैंडल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वाली जो कैंडल है ना हमारी, ये कैंडल 3 दिन बाद क्लोज हो रही है। अगर ये कैंडल इस वीक के ऊपर क्लोज करती है तो हम बहुत जल्द गोल्ड में 4700 या 5000 तक गोल्ड को जाते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं डेली से स्टार्ट करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो प्रीवियस हमारा हाई था वो गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है और अभी जो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास बाइंग एरिया है वो हमारे पास ये एक बाइंग एरिया जो है ये बड़ा बेहतरीन एरिया है। यानी कि गोल्ड अगर इस एरिया पे रिट्रेस करता है तो आप यहाँ से एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो आपको होल्डिंग वाली ट्रेड भी यहाँ पे बड़ी अच्छी मिल सकती है। इस एरिया की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4334 से लेके 4382। इसके बाद चलते हैं जी H4 में, और H4 में भी इसी एरिया पे हमारे पास बाइंग एरिया है। उसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो वो हमारे पास है जी 4337 से लेके 4355। ये हमारा दिल्ली का और H4 का एरिया जो है वो अलाइन कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छी कंफर्मेशन होती है कि हमारा जो H4 का एरिया है वो भी एक बेहतरीन एरिया है, यानी कि यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उसके अलावा चलते हैं जी H1 में, और H1 के जो एरियाज हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। H1 में एक तो हमारे पास पेंडिंग एरिया जो अभी तक पड़ा है वो हमारे पास ये वाला है, यानी कि मार्केट जहाँ पे आएगी तो ये भी हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4431 से लेके 4448। इस एरिया पे मार्केट आती है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे और फिर यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं H1 में एक और लेवल आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमारे पास ये वाला है। मार्केट ऑलरेडी अपने बाइंग एरिया पे है और छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखते हैं और हम यहाँ से भी बाई में बैठ सकते हैं। लेकिन H4 और दिल्ली का जो हमारे पास बाइंग एरिया है वो हमारे पास ये वाला है। H1 में जो हमारे पास बेहतरीन एरिया है बाई करने का यानी कि अगर गोल्ड नीचे आता है तो फिर हम 4431 से लेके 4448 से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और H1 में एक हमारे पास ये बाइंग एरिया भी है। अब M15 में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कंफर्मेशन कैसे करें। अब ये देखिए ऑलरेडी मार्केट H1 के लेवल पे है, बाइंग लेवल पे। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि आपने कंफर्मेशन का वेट करना है और उसके बाद ही एंट्री लेनी। तो कंफर्मेशन कैसे करते हैं वो M15 पे चलते हैं। तो अभी M15 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक जो कैंडल है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। तो अब ये जोन हम मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर M15 की हमें क्लोजिंग दे। उसके बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और कुछ इस तरह से हम अपना रिस्क रिवार्ड रख के यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका 35 से 40 पिप्स का आपका जो एसएल बन रहा है और पहला टीपी जो आप ले सकते हैं वो 100 पिप्स का ले सकते हैं, यानी कि 1:3 आपको यहाँ पे आराम से मिल सकती है। अभी यहाँ पे हमने किस चीज़ का वेट करना है, हमने वेट करना है कि हमें M15 में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले। M15 में इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। इस तरह हम इसकी कंफर्मेशन करते हैं और एसएल हम इसी जोन के नीचे रखेंगे, यानी कि जब मार्केट इस लेवल पे भी आएगी, अगर अपने H1 के इस लेवल पे आती है, सॉरी H4 के लेवल पे आती है, तो मैं आपको बताता हूँ हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे। वैसे तो ये जोन हमारे पास बहुत बड़ा है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आए, या तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे और चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, और अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती फिर भी कोई मसला नहीं है। चेंज ऑफ करेक्टर का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना बाइंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे, वो मार्क करेंगे। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का भी यूज करें तो उससे भी हम अपना एक जोन ड्रा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर हमें एक FVG मिल जाता है या एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो वो हमें एक मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जब मार्केट यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आएगी तो यहाँ तो हमें, अगर ये M15 का लेवल है या M5 का है, तो एक 1 मिनट की इनगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। अगर 15 मिनट और 5 मिनट का लेवल है, वो जब कैंडल यहाँ पे बन जाएगी फिर हमने यहाँ पे उस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे बाई करना है और एसएल हमने इसी जोन के नीचे
और टारगेट हम यहाँ पे फिर लंबा रख सकते हैं। और अगर ये मार्केट 50% के एरिया पे आती है, यानी कि हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती और मार्केट डायरेक्ट फॉल हो जाती है, तो फिर हम इस एरिया पे देखेंगे अपने 50% के एरिया पे, 61% के एरिया पे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जोन में आके हमें कोई कंफर्मेशन मिले, क्योंकि अगर ये लेवल M15 का है तो फिर हम 5 मिनट में भी या 1 मिनट में भी हम एक इनगल्फिंग कैंडल का वेट करके फिर यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। और SL जो होगा वो हमारा इस जोन के नीचे होगा। इस तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस लेवल पे बाई करोगे, जो मैंने आपको H4 का लेवल बताया है, तो वो आपका रिस्क रिवार्ड कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो आपका SL ही तकरीबन 200 पिप्स का बनेगा, तो डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं कर सकते। इस तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करते हैं और उसके बाद एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास H1 का लेवल है। अगर हम देखें तो ये H1 का लेवल भी जो है ये हमारे पास 70 पिप्स का है, और अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट बाय किया होता तो हमारा यहाँ पे SL लग जाता। तो इसलिए हम वेट करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बन जाए। स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लान करें। उससे क्या होता है कि हमारा रिस्क मिनिमम हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो आपने बात जो है ना अपना पक्का रूल बना ले कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो लॉस तो होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि लॉस आपका कम से कम हो, कम से कम आपका स्टॉप लॉस लगे। उसके लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन का वेट करें। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिले उसके बाद आप ट्रेड करें। और बाकी H1 H4 के जो लेवल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप कि नेक्स्ट वीक आप ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करेंगे। ईयरली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है, मार्केट रेंज में भी हो सकती है। ओवर ट्रेडिंग से आपने अवॉइड करना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX फॉरएवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।